डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने सोचा है कभी कि कुछ ड्रग बहुत फास्ट मेटाबोलाइज हो जाते हैं और कुछ ड्रग बहुत स्लो मेटाबोलाइज होते हैं, है ना। और साथ में अगर दूसरा ड्रग चलाएं तो कोई ड्रग इफेक्ट होता है, कोई ड्रग इफेक्ट नहीं होता उसका मेटाबॉलिज्म। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक ही कारण है, माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम का कॉन्सेप्ट। क्या होता है ये माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम, यही आपको बताने आया हूँ आज मैं। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम का डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो, माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल जो एंजाइम है उसका डिफरेंस है सिर्फ उसका लोकेशन को लेके। ठीक है, माइक्रोजोमल एंजाइम मेनली प्रेजेंट रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, वो भी लीवर सेल्स के। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर सेल्स में, और अदर बॉडी के जो सेल्स है उसमें भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन लीवर के जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्पेशली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ पर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है। और इसको माइक्रोजोमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माइक्रोजोमल वेसाइकल के रूप में वहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम के साथ क्या है, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है सेल के। ठीक है, और ड्रग मेटाबॉलिज्म में दोनों का ही रोल है, माइक्रोजोमल नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम का दोनों का रोल है इंपॉर्टेंट। बट जो माइक्रोजोमल एंजाइम है वो दूसरे ड्रग से या फिर दूसरे फूड आइटम से इफेक्ट हो जाता है इजली। ठीक है, इंड्यूस हो जाता है या फिर इनहिबिट हो जाता है। आपने सुना होगा एंजाइम इंड्यूसर है, एंजाइम इनहिबिटर, ये माइक्रोजोमल एंजाइम के लिए बोला जाता है। बट नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम के साथ ये दिक्कत नहीं है, वो किसी फूड आइटम या किसी ड्रग के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता। ठीक है, इंड्यूस या इनहिबिट नहीं होता वो इसके जैसे। माइक्रोजोमल एंजाइम का अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो साइटोक्रोम P3A4 ग्रुप सुना होगा आपने, साइटोक्रोम 2D6 ग्रुप, ये सब फैमिली है। ठीक, नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम का एग्जांपल है जैसे अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, कॉलिन स्ट्रेस एमाइडेस, ये सब कैटेगरी का जो एंजाइम होता है वो नॉन माइक्रोजोमल होता है। ठीक है, एक और डिफरेंस है, माइक्रोजोमल एंजाइम जो है मेनली मेटाबलाइज करता है लिपोफिलिक ड्रग को, और मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है लिपोफिलिक ही होता है हमारा। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम जो है वो पोलर कंपाउंड को मेटाबलाइज करने का हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे कि मिडाजोलम एक बेंजोडाइजिपिन ड्रग है। ठीक है, जो कि हिप्नोटिक सेडेटिव है, मसल रिलैक्सेंट है, बहुत सारे कैटेगरी में आता है। तो ये मेटाबलाइज होता है साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम से। वहीं अगर एसिटाइल कोलिन की बात करूं तो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस, ये जो एंजाइम है ये नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम है। ठीक है, तो ये सारे जो रीज़न है माइक्रोजोमल एंजाइम के पीछे, इसके वजह से ये ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग फूड इंट्रैक्शन इसमें मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम को ये सबसे मतलब नहीं। माइक्रोजोमल एंजाइम जो है वो ड्रग का बायोबिलिटी, हाफ लाइफ, ड्रग सेफ्टी, ये सब को भी अफेक्ट करता है। और फार्माकोजेनेटिक फैक्टर जो है इसमें बहुत देखा जाता है। मतलब एशियंस का जो है अलग होगा माइक्रोजोमल एंजाइम का कंसंट्रेशन, अफ्रीकन्स का अलग होगा, यूरोपियंस का अलग होगा, लेकिन नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम को ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है सब चीज़ों को, और ना ही वेरी करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोजोमल एंड नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। ये कैसे ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।